हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सच्ची मित्रता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, सच्ची मित्रता। एक समय की बात है, एक गधा था। वह कई दिनों से बेचैन यानी परेशान सा था। शायद कुछ जानता था। उसका एक प्रिय दोस्त था। दोस्त यानी मित्र था, रिक्की। दोस्त का नाम क्या है? रिक्की। वह पालतू कुत्ता था। वह घर से बाहर कम निकलता था। एक दिन वह खिड़की से झांक रहा था। उससे बात करने का, खिड़की से झांक रहा था। बस यही मौका था उससे बात करने का। यही टाइम था कि इस समय वो उससे बात कर सकता था। वह चुपके से अपना मुंह खिड़की के पास ले गया और बोला, रिक्की कैसे हो तुम? कहाँ थे तुम? बहुत दिन से नहीं मिले। रिक्की ने अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला। वह गधे को देखकर मुस्कुराया। गधे को देखकर वो क्या करा? मुस्कुराने लगा। गधा संतुष्ट हुआ यानी गधे को शांति मिली। वह सोचने लगा, बस एक रिक्की ही है जो मुझे देखकर मुस्कुराता है यानी स्माइल करता है, हंसता है। बाकी सब तो नाक चढ़ाते हैं। पता नहीं बाकी सब अपने आप को क्या समझते हैं। गधे ने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया यानी जब रिक्की हंसा तो गधा भी उसको देख के मुस्कुरा गया। रिक्की बोला, क्या बताऊं गर्दभ मित्र, यानी क्या बताऊं गर्दभ यानी गधे मित्र, जंजीर का पट्टा गले में पड़ा ही रहता है यानी मैं बंधा ही रहता हूं। अब तो खोला भी नहीं जाता। सारा दिन एक ही जगह बैठा रहता हूं। गली में किसी कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया। बस उसी का दंड यानी उसी का जो फल है वो मैं भोग रहा हूं। बिना गलती के सजा मिले तो बहुत दुख होता है यानी बहुत परेशानी होती है। जब हम गलती करके डांट खाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि हमें पता है हमारी गलती थी इसलिए डांट पड़ी। जब अपनी गलती नहीं होती फिर भी हमें डांट पड़ती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हमारी गलती ही नहीं थी फिर भी हमें डांट पड़ गई। गधे ने उसकी बात से सहमति जताई और सिर हिलाया। वह बोला, बस यही तो अन्याय है, कोई और भरे कोई। गधा क्या कहता है? गलत काम कोई करता है और सजा किसी और को मिलती है। मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे देखकर कोई नहीं हंसता, कोई भी मुझे देखकर नहीं मुस्कुराता है। क्या मैं इतना बुरा हूं? तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो जो मुझे देखकर मुस्कुराते हो यानी हंसते हो। गधे ने अपनी बात अभी समाप्ति की थी यानी खत्म ही की थी, तभी उसका मित्र रिक्की उसके ऊपर भौंकने लगा। गधे को खिड़की से हटना पड़ा। रिक्की बिना कारण भौंकता ही जा रहा था। गधा उदास होकर वहां से चल पड़ा। वह कई दिन तक फिर बेचैन और उदास रहा। वह रिक्की के भौंकने से दुखी था। दुखी यानी परेशान था। गधा सोच रहा था कि रिक्की मेरा दोस्त है, फिर वो मुझ पर क्यों भौंक रहा था। एक सच्चा मित्र ऐसा नहीं कर सकता जैसे रिक्की ने मेरे साथ किया। जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। रिक्की के इस तरह के बदले व्यवहार के बारे में मुझे पता करना होगा। एक दिन रिक्की का पट्टा खुल गया। वह भागा भागा गधे के पास आ गया। गधे ने रिक्की से मुंह फेर लिया। रिक्की ने उसे बताया कि उस दिन मेरे मालिक ने देख लिया था। वह गधों से नफरत करता है। वह मोटा डंडा लेकर तुम्हें मारने आ रहा था यानी उस दोस्त ने अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पर भौंका। बचाने के लिए ये सब उसने किया। तुम्हें बचाने के लिए मुझे भौंकना पड़ा जिससे कि तुम गुस्सा हो जाओ और जल्दी वहां से वापस चले जाओ। रिक्की की बात सुनकर गधे की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू कह रहे थे, सच्चा मित्र कभी धोखेबाज नहीं हो सकता। वह पूरा जीवन तुम्हारा साथ निभाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र की पहचान परेशानी यानी संकट में ही की जाती है। यदि आपका मित्र यानी दोस्त अच्छा होगा तो परेशानी में आपका साथ जरूर देगा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।